हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एपी कॉन्सेप्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शयनागार कातर हिमालय संचारण के आधार पर क्रमशः इसका परिचय है। सही उत्तर छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृग नयनी समास है। तो इसमें से समास चुनना है, कौन सा समास है? मृग नयनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म धारय समास। ये कौन सा समास है? कर्म धारय समास है। ठीक, अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। घरों पानी पड़ा है। घरों पानी पड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। चौथे प्रश्न पे है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाना है। ठीक, यह काम करना मेरी मजबूरी है। इसका सही ट्रांसलेशन होगा बी नंबर, इट इज माई कंपल्सेशन टू दिस वर्क। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन डैश एडवाइजिंग मी, ही गेव मी मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साइड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, छठा प्रश्न कहता है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो इसमें ये चुनना होगा कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सही क्रम में चुनने के लिए। ठीक, तो भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। ठीक, इसमें जो है फर्स्ट में दिया हुआ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम और त्रिपुरा। इसको क्रमशः व्यवस्थित करना है जिस तरह से स्थापना हुआ है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, जिसमें पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था, फिर हरियाणा का हुआ था, फिर हिमाचल प्रदेश का हुआ था, उसके बाद त्रिपुरा का हुआ था और अंत में सिक्किम का हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहले में संस्थान है, दूसरे में अनुच्छेद है, तो इसको मिलान करेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। तो एक को हम लोग 3 से मिला देंगे। ठीक, दूसरे नंबर में है वित्त आयोग। वित्त आयोग का होगा अनुच्छेद 280। ठीक, तीसरे में प्रशासनिक अधिकरण, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। ठीक, और चौथा में संघ लोक सेवा आयोग, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 315 अनुच्छेद। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका सही क्रम पहला हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर आएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, अगले प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि
इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सब ऑप्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त कर सकता है, ये गलत है, ठीक, नहीं होगा। दूसरा, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर सकता है, यह भी नहीं होगा। तीसरा, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक 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 ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसमें से 360 अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर में भी कह रहा है मिलान करने की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें सूची 1 में है संविधान की अनुसूची और सूची 2 में है विषय। ठीक, तो ए नंबर में है चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा को के बारे में बताया गया है। ठीक, और षष्ठम यानी छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 8वीं सूची में भाषा के बारे में बताया गया है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में जब संसद चलती है तो उसमें शून्यकाल कब माना जाता है? तो उसमें शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक, यानी दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक को शून्यकाल कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें कथन दिया है, तो पहला कथन कहता है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी आत्मा कहा। ठीक, कथन अब आर पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तब इसमें से हमको चुनना है कि कौन सा कथन क्या कहता है। ठीक, तो इसमें होगा जिसमें दिया हुआ है कि ए और पहला है ए और आर दोनों सही है तथा ए सही को स्पष्टीकरण करता है। ठीक, इसमें ये हम मान सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय का, यह बात सत्य है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक, ये भी सही है। ठीक, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और ए आर का स्पष्टीकरण करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पर जल तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है, क्योंकि इसमें ये क्यों तैर जाती है? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और तेल का कम होता है। ठीक, इसमें ये हम समझ सकते हैं कि तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। पानी का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए जब पानी में तेल डाला जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव का अधिक मान सभी दिशाओं में तेल को खींचता है, इसलिए तेल पानी पर फैल जाता है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बिंदु स्थित बिंदु पर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई होता है अश्व शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल पर सेकेंड। ठीक, और इसमें हम पहले एक फार्मूला भी आता है शक्ति बराबर, जिसे हम कार्य बटा समय कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यक्षतः विकृति यानी कि इलास्टिक सर्टेन
इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। ठीक, हुक का नियम कब लागू होता है? हुक का नियम जब सामान्यतः प्रत्यक्ष विकृति कुछ भी होती हो, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यक्ष विकृति छोटी होती है, जिसमें 1668 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने प्रयोगों के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। ठीक, इसमें विकृति या प्रतिबल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायुयान कार्य करता है। वायुयान कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के दृष्टिपटल के भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, शरीर का वजन इसमें चुनना है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो हम चुनेंगे इसमें से जो सही उत्तर होगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बंध होते हैं? बेंजीन में सिग्मा बंध 12 और पाई बंध 3 होते हैं। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है, कार्बन की संख्या 6 होती है, सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होते हैं। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न नीचे ही रह गया। विटामिन में निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन है B1, B2, B6 और विटामिन सी। इसमें B2 को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक, प्रथम निश्चेतक के रूप में डाई एथिल ईथर नामक यौगिक का प्रयोग किया गया है। इसे सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में विलियम मार्टन द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाली क्रीम में सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोविनोन पाया जाता है। ठीक, सेटिल अल्कोहल एक वसायुक्त अल्कोहल है जो आमतौर पर तार या नारियल के तेल में जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। हाइड्रोक्विनोन एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जो फिनोल का एक प्रकार है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में नमक। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में नमक। ये जो है समरूप मिश्रण का एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण जो है आइसोबार के लिए भौतिक गुण समान है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाइनोकोमेस्टिया क्या है? गाइनोकोमेस्टिया क्या है? यह एक पुरुषों के स्तन का विकास करने ठीक
इसका सही उत्तर हो जाएगा गायनोकोमेस्टिया क्या है, तो पुरुषों में स्तनों का विकास की इससे होता है। ठीक, या इसे आम शब्द में हम कह सकते हैं कि गायनोकोमेस्टिया पुरुषों में स्तन के असमान रूप से बढ़ने की स्थिति। यह हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच असंतुलन का कारण होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह शिशु रोग से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु रोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर हम ये समझे कि पीडियाट्रिक्स बाल चिकित्सा अथवा बाल रोग विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल या रोगों के उपचार से संबंधित है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई है। ओरो पोलियो वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक, अल्बर्ट साबिन के द्वारा 1952 ईस्वी में इसका पहला परीक्षण किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक, क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलाग्र और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B3 और C, जिसमें पुलाग्र B3 के कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन C के कमी से होता है। ठीक, तो विटामिन B3 से जो होता है इसमें त्वचा में दाग की संभावनाएं उत्पन्न होती है और C से स्कर्वी मसूरों से खून आना, घाव भरने में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, चलिए चुनते हैं। एड्रेनलिन, ठीक, इसका क्या काम है, इसमें यह चुनेंगे। एड्रेनलिन गुस्सा एवं डर दोनों से रिलेटेड है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में। ठीक, इंसुलिन, इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लिए यूज होता है। ठीक, और फेरोमोन यह हो जाएगा बी, साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन ए में ए का 1, बी का 3 और सी का 4 और 5 का डी का 2 सही उत्तर मिल रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना कब की गई है, तो आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य संवर्धित कर को। ठीक, मूल्य संवर्धित कर को समाप्त किया गया, जिसे हिंदू में इंग्लिश में कह सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो इसमें एक नोट कर लेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण को पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 1950-51 के लिए पेश किया गया था। ये कुछ बिंदुओं, इन बिंदुओं में एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसे आप याद रखेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को, दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला है। तो
ठीक, अगले प्रश्न पे चलते। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक, गांधीवादी विचार, गांधीवादी का मतलब हुआ गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि क्षेत्र और लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? ठीक, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दिया हुआ है, पहले में अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ठीक, दूसरे नंबर में है इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहर में 60% परिवार आते हैं। ठीक, तो इसमें चुनना है कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सिर्फ कथन एक सही है और दूसरा गलत है। अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ठीक, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार ने 10 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसूचित किया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक, यह जो है यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यह किसकी सिफारिश पे बना है? तो मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियम के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत वर्ष 2000 में IRDA की स्थापना की गई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में अवस्थित नहीं है। नानक कुंड यह भी राजकोट में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद मखदूम कुंड और सूर्य कुंड यह तीनों अवस्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सूर्य कुंड जो है यह कहाँ पे है? राजगीर में है। और मखदूम कुंड यह भी राजगीर में, नानक कुंड यह भी राजकुंड में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है यह मुंगेर में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। उदयपुर झील का संबंध किस जिले से है? उदयपुर झील का संबंध पश्चिम चंपारण से है। कहाँ से है? पश्चिम चंपारण से। ठीक, जो बिहार में स्थित है। चलिए अगले लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था। यह मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। तो इसी आधार पे कैदियों ने लोटा विद्रोह को प्रारंभ किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय नेता कौन है? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय नेता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए पहले चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसमें भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, जो 1967 से 68 के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये कब हुए थे? 1967 से 68 के लिए। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है।
कब सुनिश्चित, क्या सुनिश्चित हुई है? तो इसका हो गया प्लायोसीन युग में। ठीक, तो इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे इसमें देखिए प्लायोसीन युग है, तो इसको हम इसमें पहले दिया हुआ था प्लीस्टोसीन हिमयुग, उसके बाद ये प्लीस्टोसीन युग, हिमयुग के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो ये नोट याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसे तिब्बतीयन हिमालय कहा जाता है? तो तिब्बतीयन हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न, कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर को हुआ था। 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है? ये तो इसका हो जाएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व पक्के रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्रफल का 97.05% भाग वन से आच्छादित है। ठीक, तो सर्वाधिक वनावरण यानी क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो पहला हो जाएगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर अवस्थित है, तो ये पहला ही आपका गलत हो गया। तो इसको इसके बाद तो अब देखना ही है नहीं है, लेकिन चलिए एक बार फिर से सबको देख लेते हैं। पोंच बांध परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध कहाँ है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर अवस्थित है, लेकिन इसमें नर्मदा नदी दिया हुआ, तो जो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी घाटी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 2011 में हुआ है। नहीं, सॉरी, ये जो है सोवियत संघ। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। ठीक, और यह किस समझौते के आधार पे हुआ? तो इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच वर्ष 1979 ईस्वी में समझौता हुआ था। अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ठीक, तो इसका सही उत्तर कर लीजिएगा आप लोग सोवियत संघ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माहे। ये कहाँ पे है? यह पुदुचेरी में है। यह पुदुचेरी में इसका लिंगानुपात है 1176 पर 1000। ठीक,
यहाँ 1000 पुरुषों पर 1176 यानी 176 महिलाएं अधिक है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपुत्र ज्वालामुखी है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट विसुवियस। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी पत्रिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसमें नोट करेंगे। यह दिवस 1826 ईस्वी में इसी दिन प्रकाशित हुआ था, यानी हिंदी पत्रिका जो है 1826 ईस्वी से हम लोग मना रहे हैं। इसमें उदंड मार्तंड की याद में हम मनाते हैं इसे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक, हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन चुने गए? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है। कितनी हो गई है? तो 146.39 करोड़। ठीक, जिसमें 65 रिपोर्ट के अनुसार यह आई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? तो एलन मस्क की नई पार्टी का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है अमेरिका पार्टी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 77वां वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी शुरुआत 29 मई 1948 को किया गया था। ठीक, स्थापना किया गया था और तब से अभी तक हम लोग मना रहे हैं। इस वर्ष इसकी वर्षगांठ थी 77वीं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन योजना का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 82 में वर्णन किया गया है। तो किसमें? अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम नोट करते हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया था। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो इसका कहाँ हुआ है? इसका असम में हुआ है। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66 का असम हो गया। अब चल 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो केन और केतवा, केन नदी और केतवा नदी को एक साथ जोड़ने की परियोजना रखी गई है, जो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के केन और केतवा नदी जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का 68। तो 68 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निहान हिदान क्यो समूह को। निदान हियान दो क्यो समूह को वर्ष 2024 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निहान
हिंदानक्यो समूह यानी जापान को प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अजय। कौन है? अजय। आर पार पुस्तक के लेखक हैं अजय। इस पुस्तक का विमोचन 4 मार्च, कब? 4 मार्च 2025 को किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? श्री विजयपुरम किसका परिवर्तित नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है श्री विजयपुरम। पहले पोर्ट विजय था, अब इसे पोर्ट ब्लेयर था, अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक यानी डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। यह अभियान ओलिव रिडेल कछुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया गया है। ठीक, 73 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लॉस एंजेलिस में। कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजेलिस में किया जाएगा, जो यूएसए में है। और यह कब किया जाएगा 34वां? तो ये किया जाएगा 2028 में। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही है? तो कौन सी रही है? तो ओडिशा वॉरियर्स क्लब। ओडिशा वॉरियर्स क्लब जो है इस वर्ष की विजेता रही है 2025 की। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया गया है? चलिए इस प्रश्न को फिर से पढ़ के समझते हैं। किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो इस रूस में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया बेड़े में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। जून 2025 में रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। यह इसरो इंडिया के 15वां संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलांग एयरपोर्ट फोर्स स्टेशन पर किया गया है। ठीक, चलिए भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो किस नाम? मैत्री-2 के नाम से स्थापित करने वाला है। ठीक, जो पूर्वी अंटार्कटिका के पास अवस्थित है। चलिए हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापावीर LEN नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसे किया गया है गिलियड साइंसेज द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडेट के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। प्रत्यय अमृत ने 1 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है। इन्होंने अमृत लाल मीणा की स्थान लिया। वर्ष 2011 में इन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए अब 79वां प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, 78 के बाद
79वां प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, तो 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के रूप में दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो कौन सा ऑपरेशन नया सवेरा, यह ऑपरेशन नया सवेरा को शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता। तो कोर्ट पर नहीं खेला जाता कौन सा, तो पोलो जो है कोर्ट पर नहीं खेला जाता। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश का। ठीक, कुषाण वंश का फैला हुआ है उपमहाद्वीप से बाहर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कीटक कहा जाता था। कीकट, क्या कहा जाता था, कीकट कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के लिए निम्न कारण क्या थे। तो इसका सही कारण क्या क्या था। तो इसका सही कारण था, चलिए पढ़ते हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इनमें 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो रजिया बेगम को इसमें किसका हाथ था, तो इसमें हास्य परिहास का हाथ था। नहीं, तुर्कियों का हाथ था, सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कियों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कियों का हाथ था, तुर्कों का। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में, तो यह भूमि स्वराज राजस्व में ख्याति अर्जित की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क था। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनी प्लासी का युद्ध, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे ये नोट कर सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, तो अब अगले प्रश्न, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो इसका सही उत्तर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। कौन सा था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, जो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया जाना था, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सा थी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। 1815 ईस्वी में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जानते हैं, तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न में, इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। अगले प्रश्न में, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीय अवधारणा को जन्म दिया। इसमें एक नोट लिख ऐड करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासन काल में 1789 ईस्वी में हुई। इस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी। ठीक, तो और इसमें एक नोट याद करेंगे। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी संरचना है? तो यह है जॉन लॉक की संरचना है, यह जॉन लॉक की रचना है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब गणित के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 40 रुपए तथा बाजार 40 रुपए तथा बाजार मूल्य 50 रुपए तथा लाभांश 10% पर कुल लाभ 880 हो, तो शेयर को खरीदने के लिए कुल खर्च राशि ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर 10,000 रुपये। ठीक, अब अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम को पूरा करें। 97, 90, 76, 55। तो इसमें हम देख सकते हैं कि -7, ठीक, फिर -14, फिर यहाँ से यहाँ -14, फिर -21, अब जो माइनस होगा वो हो जाएगा -28। तो 55 में -28 करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से 7, यहाँ आ जाएगा 4, 4 में से 2, 27। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते। इसमें से त्रिभुज को गिनना है, कितनी इस चित्र में कितने त्रिभुज है? तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 गुना 2, ठीक, ये हो जाएगा 8। ठीक, उसके बाद अब बचा 1, 2 और 3 और 4 प्लस 4, टोटल इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से इसमें 12 त्रिभुज है। ठीक, अब अगला सवाल, राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। 30% मत प्राप्त होने के बावजूद वह 900 मत से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यदि 49 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घना रूपी ठोस के टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोलों की त्रिज्या क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसको आप निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू बराबर LBH पे। ठीक, इस पे निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सरल कीजिए। 450 जोड़ 5 752 माइनस 125 गुना 3/100 ऑफ 1000 माइनस मंजली को स्टार्ट। तो इसका अगर सोल्यूशन करते हैं तो इसका आएगा उत्तर -2598। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से टोटल गुना भाग करने के बाद 1202 माइनस 3800 आएगा। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2598। ठीक, आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।